बीए तृतीय वर्ष कला भूगोल के विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। छात्रों, पिछली क्लास में हमने कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों वाला चैप्टर शुरू किया था और फसलों के अंतर्गत हमने चावल की फसल पढ़ी थी। उस फसल को पढ़ने के बाद मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम गेहूं की फसल के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं की फसल का वितरण, उत्पादन, उपज और उसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इनके बारे में हमें जानना है। भारत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही गेहूं की खेती का प्रचलन रहा है। मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी की घाटी में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व गेहूं मिला है। खाद्यान्नों में चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। विश्व में भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन और यूएसए के बाद तीसरा और क्षेत्रफल में 5वां स्थान रखता है। गेहूं रबी की शीतकालीन फसल है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में इसकी बुआई और कटाई अलग अलग समय में की जाती है। खाद्यान्न उत्पादन में लगी कुल भूमि के 22% भाग पर गेहूं उगाया जाता है, जबकि यह देश की कृषित भूमि का 19.4% भाग घेरे हुए है। पिछले कुछ वर्षों की अगर तुलना की जाए तो विश्व में भारत गेहूं की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उत्पादक देश बनकर उभर कर सामने आया है और गेहूं उत्पादन की जो विकास की वृद्धि रही है, वास्तव में वो हरित क्रांति एक तरह से गेहूं क्रांति का ही रूप माना गया है। अब गेहूं के लिए कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, उन दशाओं के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके उत्पादन या उपज हेतु निम्न दशाएं उपयुक्त मानी गई हैं। सबसे पहले हम तापमान की अगर बात करें तो सामान्य रूप से उगते समय 10 डिग्री और पकते समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि हेतु 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले भागों में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। वर्षा की मात्रा उगते समय अधिक होनी आवश्यक है। जैसे जैसे गेहूं का पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे वर्षा की आवश्यकता में कमी आती है, लेकिन पकते समय वर्षा गेहूं के लिए हानिकारक होती है। तीसरा पॉइंट उपज में मिट्टी का आता है। गेहूं की कृषि अनेक प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की मृत्तिका युक्त दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक उत्तम होती है। भूमि गेहूं की कृषि में बड़े पैमाने पर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे समतल मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। तो उबड़ खाबड़ भूमि की तुलना में समतल मैदानी भागों में इसका उत्पादन अधिक होता है। श्रमिकों की अगर बात की जाए तो गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक होता है और इसकी कृषि हेतु अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यंत्रीकृत कृषि के अंतर्गत श्रम की आवश्यकता कम है, लेकिन फिर भी जहां यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है वहां श्रम की महत्ता बरकरार है। अब प्रति हेक्टर उपज की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में आपको मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले लगभग 35 वर्षों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 2000 किलो बढ़ा है। तो पिछले जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हम ये मान लें कि 1970-71 के बाद से निरंतर हमने उपज में वृद्धि की है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है ये आप सभी जानते हैं। पिछली हरित क्रांति वाले चैप्टर में हमने इसकी पूरी बात की थी। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग और नई शोध, ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादन तेजी से बढ़ा है और क्षेत्र में सघन खेती, उन्नत बीजों का प्रयोग और इन सभी आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के फलस्वरूप भारत ने पिछले वर्षों में या पिछले
1970 के बाद से लेकर अब तक काफ़ी उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ाया है, उपज भी बढ़ाई है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रांतों में अगर बात की जाए तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का औसत 4000 किलो से भी अधिक हो गया है। अधिक उत्पादकता वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों राज्यों को हटा दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का औसत देश में मात्र 1500 किलोग्राम रहता है। देश में उन्नत किस्मों के बीजों के अंतर्गत गेहूं उत्पादन में लगी भूमि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती गई है और इसी वजह से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उत्पादकता भी बढ़ी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की अनेक नवीन प्रजातियों का विकास किया है, जिनकी बलियां सामान्य से 2 गुनी लंबी, दाने 2 गुने से भी ज़्यादा और भारी होते हैं। यह 20 सेंटीमीटर लंबी अब तक की प्रजाति है और उत्पादकता भी लगभग 3500 से 4000 किलोग्राम है। तो इन सभी प्रयासों की वजह से गेहूं के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई है। अगर भारतीय गेहूं की विशेषताओं की बात की जाए तो सामान्य रूप में हम ये जानते हैं कि गेहूं समशीतोष्ण और उष्ण दोनों ही कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन अधिक ताप के कारण दक्षिणी भागों में यह फसल जल्दी पक जाती है। तापमान का अचानक बढ़ना और तेज हवाएं ये फसल को जल्दी पका देते हैं और इस वजह से गेहूं का दाना पूर्ण विकसित और सुडौल नहीं हो पाता है। मार्च में ताप अधिक बढ़ जाने से फसल एकदम पक जाती है, जिससे गेहूं का उत्तम किस्म नहीं हो पाता है। भारत में गेहूं की खेती अधिकांशतः शीतकाल में होती है, जबकि अधिकतर भागों में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, जिससे उपज प्रभावित होती है। गेहूं पर विनाशकारी प्रभाव जैसे रतुआ आदि और शीतकालीन तुषार, ओलावृष्टि आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। हमारे देश में गेहूं की खेती सिंचाई पर निर्भर करती है। जहाँ जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधाएं प्राप्त है, वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन की क्या स्थिति है। गेहूं उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन, इसमें हम ये बताएंगे कि भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं भारत में रबी अर्थात शीतकाल की फसल है, जो सर्दियों के आरंभ में बोई जाती है और सर्दियों की समाप्ति पर इसे काट लिया जाता है। ये शुरुआती पॉइंट है जो आप सभी जानते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1967 में हरित क्रांति के प्रभाव से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की कृषि पर पड़ा, गेहूं के उत्पादन पर पड़ा और 1960 से 1970 के 10 वर्षों की अवधि में गेहूं उत्पादन 2 गुना बढ़ा। इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर उपज में 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई। सन 1980 के बाद से गेहूं का क्षेत्रफल निरंतर बढ़ा और इसमें लगभग 70 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। साथ ही उत्पादन लगभग 2.5 गुना बढ़ा। यह वृद्धि हरित क्रांति का परिणाम है। देश में दूसरी हरित क्रांति द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। तकनीकी के समुचित प्रयोग, रोग और कीटाणुओं से रक्षा करके उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। तो ये अगर प्रयास देश के अन्य भागों में होने लग जाए तो गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि की संभावनाएं मौजूद हैं। सामान्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं उगाया जाता है, लेकिन फिर भी विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं में इसका उत्पादन संभव है। देश के विभिन्न भागों में गेहूं के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। देश का 65 से 70% उत्पादन
पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन 3 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की उन्नत बीज, सिंचाई विस्तार, अधिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। पूर्वी राज्यों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र सतलज यमुना विभाजक और ऊपरी गंगा के मैदान हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जो पूरे देश का 90% गेहूँ उत्पन्न करते हैं। तो ये स्थितियाँ आपको गेहूं के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र के बारे में दर्शाती है। जो मुख्य राज्य हैं और जो हमारा सतलज गंगा का मैदानी भाग है, उत्तरी मैदान, उन क्षेत्रों को गेहूं उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये मैप में भी आप दर्शा सकते हैं। अगर हम गेहूं के वितरण क्षेत्रों की बात करें तो भारत का 3/4 से भी अधिक गेहूं 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एक मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ कुल कृषि भूमि के 32% पर गेहूँ बोया जाता है। यह प्रदेश देश के कुल उत्पादन का 32% उत्पादन कर पहले स्थान पर है। गंगा, यमुना, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का भूभाग तथा गंगा घाघरा क्षेत्र गेहूं की उपज हेतु प्रसिद्ध है। दूसरा स्थान पंजाब का है। पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उत्पादन के बजाय प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। यहाँ 12.5% क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है और यह कुल उत्पादन का 18% गेहूं उत्पन्न करता है। यहाँ की जो उपज है वो 4700 किलोग्राम के आसपास है। हरित क्रांति का यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएं हैं और उर्वरक भूमि, सिंचाई सुविधा, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, शीतकालीन वर्षा, ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है। इस राज्य का उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ कुल कृषि भूमि के 6.17% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4000 किलोग्राम से अधिक है। उत्पादक क्षेत्र या जिले रोहतक, हिसार, गुड़गांव आदि हैं। दक्षिण पूर्वी जिलों की जलवायु शुष्क है, लेकिन नहरों के विकास से वहाँ पर गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हरियाणा देश का तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य बना। एमपी के 17.7% क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है और यह पूरे देश का 14% गेहूं उत्पादन करता है। उपज यहाँ 2400 किलोग्राम है। भूमि की उर्वरा शक्ति, सिंचाई साधनों की कमी, कम पैदावार के मुख्य कारण रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ वर्षा की कमी, रेगिस्तानी प्रसार और सिंचाई सुविधाओं ने गेहूं उत्पादन को प्रभावित किया है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के निर्माण ने इस राज्य में गेहूं उत्पादन में आशातीत वृद्धि की है, बहुत अधिक विकास किया है। यहाँ देश के गेहूं क्षेत्र का 10% क्षेत्र है और लगभग 10% गेहूं यहाँ उगाया जाता है। मुख्य राज्यों में गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, कोटा, अलवर और जयपुर आदि हैं। उदयपुर में भी गेहूं का अच्छा खासा क्षेत्र है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, गुजरात, हिमाचल आदि अन्य गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा गेहूं के हृदय प्रदेश माने जाते हैं। देश में निरंतर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होती रही है। पिछले 65 वर्षों में उत्पादन में लगभग 14 गुना वृद्धि हुई। 1970 के बाद से उत्पादन गेहूं की नई किस्मों के प्रयोग के कारण तेजी से बढ़ा। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की तुलना में उत्पादन अधिक बढ़ा है। वर्तमान में गेहूं के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। 1977 से पूर्व हम
गेहूं का विदेशों से आयात करते थे, लेकिन आज हमारे पास गेहूं के विशाल भंडार उपलब्ध हैं और इसी वजह से हम विदेशों को इसका निर्यात करने की भी स्थिति में हैं। कोरिया, बांग्लादेश, दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश ऐसे ही देश हैं जिन्हें हम गेहूं का निर्यात करते हैं। तो छात्रों, ये हमारा गेहूं, उसके उपज की भौगोलिक दशाएं, उत्पादन क्षेत्र और वितरण से संबंधित हमने गेहूं फसल के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम अगली फसल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।